प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर 1 का 2 है। हम सब यहाँ पे 8th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। 6.2 में हमें पढ़ना क्या है, घन और घन मूल के बारे में, ठीक है। 6.2 में जो सवाल नंबर 1 कहता है वो कहता क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है। यानी जो भी संख्या दिया गया है ना, वह संख्या एक घन दिया गया, ठीक है। बट आपको ये पता करना है कि वह संख्या किसका घन दिया गया है, ठीक है। संख्या कौन से संख्या का घन मूल है, यानी उसका क्या करना है, आपको घन मूल ज्ञात करना है। लेकिन जो घन मूल जो ज्ञात करने की जो विधि है वो कौन विधि है, अभाज्य गुणनखंड। सवाल कहा है कि दिए गए संख्याओं का, है ना, घन मूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। आइए, हमने सवाल नंबर 1 का 1 हमने देखा। अभी हम सब यहाँ पे सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है बाबू, सवाल नंबर 2 है 729। कितना है, 729 है सवाल नंबर 2, 1 का 2, ठीक है। देखते हैं कि यार इसका घनमूल कितना होगा। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि आपको केवल अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो आपको पता है सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन, 2 होता है, तो 2 से लगाएंगे। यदि 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगा देंगे, है ना। इस प्रकार से आपको देखना है। आपको पता है कि 729 एक विषम संख्या है, इसीलिए ये 2 से लग नहीं सकता है। 3 से देखते हैं, 3 से भी लग सकता है यहाँ पे ना, 3 से लगेगा सर। देख लीजिए, अब भाग दे करके ना रफ में आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 दूनी का 6, 1 उतरेगा, 3 दोबारा बन जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा, 9 उतरेगा, 3 तिया का 9 लग रहा है ना 3 बार में जी। तो कितना तिया लग रहा है बाबू, 243 तिया लग रहा है, ठीक है। यानी 729 का जो पहला अभाज्य संख्या जो जिससे वो विभाज्य हो सकता है वो कितना है बाबू, 3 है, ठीक है। आप किसको काटना है, आप काटना 243 को काटना है। देख लेते हैं पहले, फिर 2 से ही देखेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देखेंगे, ठीक है। 2 से लग नहीं सकता है, अब देखेंगे कितना से, 3 से। 3 से रख करके देख लीजिए, भागा लगा करके 3 या, ठीक है, 24 खत्म हो जाएगा, 3 उतरेगा, 1 तिया के 3 हो जाएगा। कितना तिया छोटू, 81 तिया, ठीक है बाबू, 81 तिया लगता है 343। अब 81 को फिर देखते हैं, 2 से लग रहा है क्या, नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे, लग जाएगा। कितना तिया जी, 27 तिया 81। फिर कितना तिया जी, 3 तिया 9। फिर कितना जिया जी, 3 तिया। और लगेगा क्या, नहीं लग सकता है, ठीक है। नहीं लग सकता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब लिखेंगे क्या, 729 बराबर, और जितने भी संख्याएं जितना बार लगा है सबको क्या करेंगे, लिख देंगे गुना के रूप में। 3 के गो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। चूंकि हम सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं घनमूल, तो घनमूल का मतलब क्या होना चाहिए, ये लड़का, घनमूल के मतलब ये संख्या 3 के रूप में ना, तो 3 तीनों के क्या देख लेते हैं, यहाँ पे जोड़ा देख लेंगे। जोड़ा बन रहा है ना जी, तो इसका उसको क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 गुना का गुना, इसको क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3। और एक हम आपको फार्मूला पढ़ाए होंगे कि यदि नीचे का संख्या बराबर रहता है, ठीक है, नीचे का संख्या बराबर और पावर भी बराबर, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। सुन लीजिए, a के पावर m रहे, b के पावर m रहे, तो ये गुना होगा, ab इंटू पावर m हो जाएगा। यानी सुन लीजिए, कहने का मतलब क्या हुआ, यदि पावर बराबर, एक बात बताते हैं, जैसे हमने 4 के पावर 2 लिखा ना, तो ऊपर वाले को बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, घात मतलब पावर, और इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार, तो है ना। तो हमने क्या बताया कि जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर एक समान रहता है, क्या रहेगा, पावर एक समान रहता है, तो नीचे वाला संख्या जो आधार है वो आधार गुना हो जाएगा। कैसे, 4 के पावर 2 है
5 के पावर 2 है, तो बताओ ये हल होकर कितना आएगा? ये हल होकर आएगा, देखिए इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, तो 2 2 बराबर में हो जाएगा। तो आधार को क्या कर देना है? गुना। तो 4 गुना 5, तो 4 5 के 20, 20 के पावर 2 कर देना है। तो ऐसे तो यहाँ भी होगा 3 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3, तो पावर बराबर आधार गुना, तो 3 तिया 9, 9 के पावर 3। हम सब पढ़ रहे हैं बाबू क्या? घनमूल। तो एन से हटेगा पावर 3, तो इन्हें क्या चढ़ेगा? घनमूल चढ़ेगा 729 बराबर कितना? 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 729 का घनमूल कितना? 9। समझ में आया क्या? बात समझ में आया? हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा लगे तो लिखिए, इसको लाइक कीजिए सब।